कभी आपने सोचा है आपका बच्चा इतने सालों से इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा है फिर भी इंग्लिश नहीं बोल पाता, इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ता है फिर भी उतनी जानकारी होती ही नहीं है। हाय पेरेंट्स, माय नेम इज अभिषेक और मैं 3 साल से ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको आपके बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड, जैसे कि वे जो पढ़ रहे हैं उसका कोई फायदा भी है या नहीं, जिस तरीके से उन्हें पढ़ाया जा रहा है क्या वह सही तरीका है या नहीं, ऐसे कई सवालों के जवाब दूंगा और इस वीडियो के एंड तक 100% प्रूफ कर दूंगा आपका पैसा स्कूल ट्यूशन में बर्बाद हो रहा है, वो भी प्रूफ के साथ। हाँ, तो पहला सवाल, आपके बच्चे जो इतना सिलेबस रट रट के पढ़ रहे हैं इसका कोई फायदा भी है या नहीं? इसका सीधा सा जवाब है नहीं। अक्सर आपको अपने बच्चों से कंप्लेन रहती है कि याद नहीं करता, नंबर नहीं आते, इसलिए आप उन्हें जबरदस्ती मार मार के याद कराते हैं। लेकिन कोई क्यों नहीं सोचता कि इसका फायदा भी है या नहीं? क्योंकि पेरेंट्स के लिए पढ़ाई का मतलब अच्छे नंबर लाना होता है। उनको लगता है अगर उनके बच्चा अच्छे नंबर ला रहा है तो पढ़ लिख रहा है, क्लास में फर्स्ट सेकंड आ रहा है तो समझदार है। लेकिन ये आपकी गलतफहमी हो सकती है, क्योंकि बच्चों को ज्यादातर स्कूल ट्यूशन में समझाया कम, रटाया ज्यादा जाता है। मतलब उन्हें बस दिन रात याद करने को कहा जाता है, जिसका कोई फायदा नहीं है। बात करते हैं तो सिर्फ मार्क्स की या फिर यूएसए में नौकरी की। सर यहाँ पे ज्ञान नहीं मिल रहा है सर, यहाँ पे सिर्फ ये सिखाया जा रहा है कि मार्क्स कैसे। इसी तरह आपसे स्कूलों में कुल फीस लेकर जीरो शिक्षा दे रहे हैं। और यह मैं यूं ही नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ हुआ है। मैंने भी बचपन से लगभग सभी क्लास में टॉप किया है और बचपन में मुझे लगता था कि मैं बहुत सही तरीके से पढ़ रहा हूँ। लेकिन जब मैंने 12th में ट्यूशन पढ़ाना शुरू करा तब मुझे पता चला 3rd 4th की बुक में भी कितनी ज्यादा जानकारी होती है। लेकिन मुझे अपने बचपन में इतनी नॉलेज थी ही नहीं, क्योंकि मुझे जिस तरीके से स्कूल ट्यूशन में पढ़ाया गया वो काम का ही नहीं था। मुझे बस रटने को कहा जाता था, जिससे मेरे नंबर आ रहे थे, इसलिए पेरेंट्स खुश, ट्यूशन टीचर को फीस मिल रही थी, वह कुछ घाटा हुआ मेरा, जैसे आपके बच्चों का हो रहा है। पैसा बर्बाद हुआ मेरे पेरेंट्स का, वैसे आपका भी हो रहा है। जरा आप खुद इसे देखकर सोचिए। यह एक प्राइवेट स्कूल की कॉपी है, इसमें एक क्वेश्चन लिखा है व्हाट इज प्लेट्यू। मान लो इसका आंसर आपके बच्चे ने याद कर लिया और सेम क्वेश्चन एग्जाम में आने पर बच्चे ने आंसर लिख दिया। अब आप ही सोचकर बताइए इस बीच बच्चे ने क्या ही सीखा, क्योंकि उसे पता ही नहीं है उसने किस बारे में याद करा था, किस बारे में वो लिख कर आया। यानी प्लेट्यू एक चपटी जमीन होती है जो ग्राउंड लेवल से ऊपर होती है। बच्चों को इस बात की जानकारी ही नहीं है, उन्हें बस इतना पता है जो कॉपी में आंसर लिखा था वही एग्जाम में लिख दिया और मेरे नंबर आ जाएंगे, जबकि उन्हें पता ही नहीं है कि वह किस बारे में लिख के आते हैं और वो चीज कैसी दिखती है। यानी उनके एग्जाम देने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि वह सब कुछ इंग्लिश में लिख कर आते हैं, जबकि उन्हें इंग्लिश आती ही नहीं है। जैसे इसने भी हिंदी ना आते हुए हिंदी में स्पीच दे दी। बलात्कार किया। नहीं तो आप खुद ही सोचिए, आपका बच्चा इतने सालों से इंग्लिश पढ़ रहा है तो बोल क्यों नहीं पाता और ना ही समझ पाता, क्योंकि स्कूलों में वैसा पढ़ाते ही नहीं है। आज भी लगभग सभी बच्चों को याद करने के लिए कहा जाता है, जिसका कोई फायदा नहीं है। जरा आप खुद इसे एक एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए आपने अपनी कॉपी में जर्मन में लिखा डाई नारुंग डेयर फ्लेंजे इस टीम वाल्ड वॉल, फिर आपने इसे याद करा और आपने इसे एग्जाम में लिखा, जिससे आपको नंबर मिल गए। लेकिन इस बीच क्या आपको पता चला कि पौधा अपना खाना जैसे फल सब्जी पत्तों के अंदर बनाता है, जो कि इसी आंसर का मतलब था। अब मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाता हूँ। पहले मैंने यह 2 क्वेश्चन बच्चों को समझाकर याद कराए, फिर उन्हें क्वेश्चन से रिलेटेड उन्हें प्रैक्टिकली रियल मैग्नेट से समझाया। नहीं घूम रही है क्या? लेकिन जब मैंने वही क्वेश्चन 4-5 दिन बाद सुने, या तो वह अटक अटक के सुना रहे थे या तो भूल गए थे। लेकिन जब मैंने सेम क्वेश्चन हिंदी में पूछा तब उन्होंने सुना दिया, क्योंकि कोई भी आंखों देखी गई चीज जिंदगी भर याद रहती है और उन्होंने भी वह क्वेश्चन देखकर समझे थे। मतलब उन्हें जवाब तो पता था, लेकिन इंग्लिश में कैसे लिखना है यह नहीं पता। और सेम चीज बच्चों के साथ एग्जाम में हुई। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आए और बच्चों ने आंसर पता होने पर भी नहीं लिखा, क्योंकि इन्हें भी इंग्लिश बनाकर लिखनी नहीं आती। How will you make an iron stay magnetic? A bar magnet has no marking to indicate its pole. ये दोनों क्वेश्चन समझाए थे मैंने तुम दोनों को, समझाए थे ना? तुम्हें आते थे इसके आंसर हिंदी में, लिखना पता था ना क्या है इसका आंसर, लिख क्यों नहीं पाए? क्योंकि इंग्लिश में लिखना नहीं आता था, यही प्रॉब्लम है। इससे एक ही कंक्लूजन निकलता है कि बच्चों की 50% पढ़ाई इंग्लिश न आने की वजह से मुश्किल हो जाती है, जिससे बच्चों का माइंडसेट ऐसा हो जाता है कि वह जब बड़ी क्लास में जाएंगे तब उन्हें पहले के मुकाबले और भी बड़े इंग्लिश के आंसर याद करने पड़ेंगे, जबकि बड़ी क्लास की किताबों में और भी ज्यादा और इंटरेस्टिंग जानकारी होती है। लेकिन बच्चों को इंग्लिश न आने की वजह से वह बोरिंग और मुश्किल लगती है। और सबसे बड़ी बात, उन्हें कोई इंग्लिश सिखाता भी नहीं है, क्योंकि टीचर को सैलरी सिलेबस पूरा कराने पर मिल जाती है। सारे नहीं, लेकिन ज्यादा टीचर को फर्क ही नहीं पड़ता कि उनकी टीचिंग से बच्चे समझ रहे हैं या नहीं। जो बच्चे बुक के रटे हुए आंसर एग्जाम में लिखते हैं उन्हें टीचर समझदार समझते हैं, उन्हें प्रेज करते हैं, और जो अपने मन से बनाकर लिखते हैं उन्हें डांटा जाता है, उनके साथ रूड बिहेव किया जाता है और उनसे कहा जाता है जो आंसर कॉपी में दिया गया है वही याद करो, चाहे उन्हें वह समझ आए या नहीं। जैसे 3 इडियट में आमिर खान को मशीन की डेफिनेशन प्रैक्टिकली सिखाने के लिए गेट लोस्ट का। गर्मी लगी, बटन दबाएं, हवा चलो, फैन, मशीन है सर। मीलों दूर आप अपने दोस्त के साथ बात कर सकते हैं, टेलीफोन, मशीन है सर। करोड़ों का हिसाब चुटकी में करता है, कैलकुलेटर, मशीन है सर। The body is so connected that the relative motions are constrained, and by which means force and motion may be transmitted and modified. लेकिन सर मैंने भी तो वही बताया सर, आसान भाषा में। आपको अगर सिंपल भाषा पसंद हो तो आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज ज्वाइन कीजिए। लेकिन सर मतलब भी तो समझ में आना चाहिए, ऐसे किताबी डेफिनेशन रट के क्या फायदा? आप किताब से ज्यादा जानते हैं, किताब में यही डेफिनेशन है और अगर आपको पास होना हो तो आप यही लिखेंगे। लेकिन सर और भी तो किताबें हैं जिसमें
इसीलिए अगर आपको पढ़ाई की वजह से लगता है कि आपके बच्चे में कमी है, तो कमी आपके बच्चे में नहीं, इस देश के एजुकेशन सिस्टम में है। क्योंकि जिस देश में हर चीज 2 नंबर की मिलती है, उस देश में शिक्षा 1 नंबर की कैसे मिल सकती है? यानी प्रॉब्लम सिस्टम में है, जहाँ बच्चों को हिंदी जैसे सब्जेक्ट को भी रटने को कहा जाता है। अरे जब तक बच्चा अपना ब्रेन यूज नहीं करेगा, तब तक उसका माइंड कैसे डेवलप होगा? इस सिस्टम में तो बच्चे 12 साल इंग्लिश पढ़ते हैं, 6 साल कंप्यूटर की बुक पढ़ते हैं, फिर भी उन्हें 12th पास करने के बाद इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, कंप्यूटर कोर्स करने की जरूरत पड़ती है। अब मैं आपको बताता हूँ प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया कैसे जाता है। प्राइवेट स्कूल में जब टीचर क्लास में चैप्टर पढ़वाती है, तो एक एक बच्चे से थोड़ा थोड़ा पैरा पढ़वाती है, जिससे आपका बच्चा इंग्लिश रीडिंग सीखता है और थोड़ा थोड़ा स्टोरी बताती रहती है। लेकिन वो यह नहीं बताती है कि किस इंग्लिश वर्ड का क्या मतलब है। इसलिए आपका बच्चा खुद से चैप्टर नहीं समझ पाता, और जब आप उन्हें खुद से चैप्टर पढ़ने के लिए कहते हैं, बस वह रीडिंग कर देता है, लेकिन यह नहीं बता पाता कि चैप्टर में क्या जानकारी है। ऊपर से क्लास में टीचर का खौफ इतना रहता है, बच्चा दोबारा पूछने से भी डरता है। और उन्हें जब एक्सरसाइज कराई जाती है, तब टिक वाले में फर्स्ट का ए, सेकंड का बी, फ्लिप्स में ये आएगा वो आएगा, और ट्रू फॉल्स में फर्स्ट का ट्रू, सेकंड का ट्रू, ऐसे ही मैचिंग फर्स्ट का ए, सेकंड का बी। इसी तरह क्वेश्चन आंसर ब्लैक बोर्ड पर लिखवा देती है, लेकिन कभी भी क्या सवाल है क्या जवाब है उन्हें यह नहीं बताती है। इसलिए बच्चों को एग्जाम कॉपी में लिखते समय पता ही नहीं होता कि सवाल का क्या मतलब है, जवाब का क्या मतलब है। बस कॉपी से आंसर रट के एग्जाम में लिख देते हैं, जिससे उन्हें कोई नॉलेज मिलती ही नहीं है। जरा आप खुद सोचिए, बच्चों ने हिंदी बोलनी कैसे सीखी? जरूर आपसे सुन सुन के सीखी होगी। वैसे ही जब तक क्लास में टीचर इंग्लिश नहीं बोलेगी, तब तक बच्चे कैसे बोलना सीखेंगे? Okay, come on. Let's all mark the adjectives together. Just read the sentence for me. इसी तरह मैथ्स में बोला जाता है, सवाल को मल्टीप्लाई कर दो, फिर डिवाइड कर दो, प्लस कर दो, फ्रैक्शन में कलर वाला गिन के लिख दो। लेकिन ऐसा करना क्यों होता है, यह कोई नहीं बताता। यानी बच्चों को 2 into 2 4 होता है, यह तो बताते हैं, लेकिन क्यों होता है यह नहीं बताते। जबकि हमें बच्चों को मैथ्स रियल लाइफ में कहाँ कहाँ यूज होती है यह बताना चाहिए। जैसे ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड मार्केट में कैसे यूज करते हैं, परसेंटेज को ऑफर में, डाटा हैंडलिंग को बिल्स में, फ्रैक्शन और डेसिमल को पौना, सवा, ढाई में, मैट्रिक में लीटर लिक्विड के लिए, किलोमीटर रोड के लिए, मीटर कपड़ा दीवार के लिए, केजी और ग्राम वेट के लिए, mg दवाइयों में। लेकिन मैंने इतना ब्राइट स्टूडेंट होते हुए भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड केजी वेट तो पापा की दुकान पर बैठकर अच्छे से प्रैक्टिकली सीखा। मीटर किलोमीटर रोड पर स्कूटी चलाकर 80 ग्राम खरीद कर सीखा। और फ्रैक्शन डेसिमल यानी पौना, सवा, ढाई, डेढ़, हिंदी में गिनती सब कुछ 15-16 की उम्र तक आते आते सीखा। जबकि इससे कई ज्यादा जानकारी 4th क्लास की बुक में पढ़ा दी गई होती है, लेकिन फिर भी उन्हें रद्दी भर का ज्ञान नहीं है। मुझे समझ नहीं आता, जब स्कूल में कुछ सिखा ही नहीं रहे हैं, तो हम क्या उन्हें फीस अपने बच्चों को टॉर्चर करने के लिए दे रहे हैं, या उन्हें मारने और कॉपियों में गधा मजदूरी करवाने के लिए, ये लिख के आओ वो लिख के आओ। क्योंकि इस एजुकेशन सिस्टम के तरीके से बच्चे पढ़ाई को पसंद करने के बजाय नफरत करने लग जाते हैं। आप ये बात अपने बच्चों से पूछो, क्या उन्हें स्कूल जाते वक्त खुशी होती है? क्या उन्हें स्कूल जाते वक्त कभी ऐसा सोचा है कि आज हमें मैम बादलों के बारे में पढ़ाएंगी, आज हमें पता चलेगा कि बादल कैसे बनते हैं, बारिश कैसे होती है? लेकिन सैडली ऐसा नहीं होता। बेचारे बच्चे सोचते रहते हैं कि कहीं मैम कॉपी चेक ना कर ले, टेस्ट ना ले ले, इतना सारा याद कैसे करेंगे, लिखेंगे कैसे, कम नंबर आ गए तो सब डांटेंगे। इनको पढ़ाई का मतलब रेस बताया जाता है, जिसमें लास्ट आने वाले बच्चे को सपोर्ट करने के बजाय उन्हें वीक, गवार, शैतान, नासमझ जैसे कह कहकर उनका कॉन्फिडेंस लो किया जाता है, जिससे पढ़ाई इनके लिए ट्रॉमा बन जाती है। इसलिए कुछ बच्चे पढ़ाई से तंग आकर 12th के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो अपनी लाइफ का 1 मिनट रिवाइंड करो और सोचो, जब मैंने ये सवाल पूछा, किसी ने ये सोचा कि आज कुछ नया सीखने को मिलेगा, मजा आएगा? एनीवन? नहीं, सब रेस में लगे। ऐसे पढ़ के फर्स्ट आ भी गए तो क्या फायदा? आप लोगों की नॉलेज बढ़ेगी? नहीं, सिर्फ प्रेशर बढ़ेगा। और ये कॉलेज है, प्रेशर कुकर नहीं। चाबुक के डर से तो सर्कस का शेर भी उछल के कुर्सी पर बैठना सीख जाता है, लेकिन ऐसे शेर को हम वेल ट्रेन्ड कहते हैं, वेल एजुकेटेड नहीं। और यह सिर्फ स्कूल का ही हाल नहीं है, ट्यूशन में भी ऐसा ही होता है। बल्कि ट्यूशन में स्कूल से बुरा हाल है, खासकर उन ट्यूशनों में जहां दीदी भैया नर्सरी 1 से 8-9 के बच्चे एक ही टाइम पर पढ़ाते हैं, क्योंकि वहां टीचर छोटे बच्चों को कॉपियों में काम देते ही रह जाते हैं और बड़े बच्चों को समझाने का टाइम नहीं मिलता। इस वजह से 3rd to 8th के बच्चे वहाँ जाते हैं, खुद याद करते हैं, खुद क्वेश्चन उतारते हैं, खुद टेस्ट को चेक करते हैं, बस टीचर नेक्स्ट चैप्टर लिख कर छोड़ देते हैं। और ऐसे ही ट्यूशन मैंने 8-9 तक पढ़े हैं, और अब मैं बता सकता हूँ कि वहाँ मुझे रद्दी भर भी ज्ञान नहीं मिला। और आजकल की कोचिंग का मैंने बच्चों से पता करा, उनका कहना है कि वह सिर्फ उन्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देते हैं और ठीक से समझाने के बजाय उन्हें भी याद करने की सलाह देते हैं। अगर आपको अभी भी मेरी बातों पर यकीन नहीं होता, तो यह कुछ 3rd-4th क्लास के चैप्टर हैं, जिनमें बताया गया है कि दुनिया गोल कैसे है, धरती कैसे घूमती है, रात दिन क्यों होता है, सूरज पूर्व से निकल के पश्चिम में क्यों डूबता है, पहले नपाई के साधन क्या थे अब क्या है, ठोस चीजें हवा पानी की तरह आकार क्यों नहीं बदलती, चीजें क्यों पिघलती जमती हैं, लाइट कैसे ट्रेवल करती है, चमकदार चीजों पर झलक कैसे दिखती है, परछाई क्यों और कैसे बनती है, तरह तरह के जानवर अलग अलग जगह क्यों रहते हैं, तरह तरह के कपड़े कब और क्यों पहनते हैं, किस तरह के फैब्रिक होते हैं, उनकी केयर कैसे करते हैं, हमारे ऑर्गन जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, इंटेस्टाइन कहाँ होते हैं और हमारा शरीर इनकी मदद से कैसे काम करता है, किस तरह तरह का खाना होता है, बनता है और कौन सा हमारे लिए सही होता है, हमारा देश कैसे चलता है,
है इसमें कायदे कानून कैसे बने, देश में हमें क्या अधिकार है और क्या इस देश में हमारा कर्तव्य है, मौसम क्यों बदलते हैं, तूफान बारिश बाढ़ क्यों आते हैं, इंडस्ट्री कैसे काम करती है, कैसे चलती है, लोग कैसे कमाते हैं। यानी एक 9-10 साल के बच्चे को उनकी बुक्स के अकॉर्डिंग ये कुछ पता होना चाहिए। लेकिन मैं यकीन से कहता हूँ उनको अपनी किताबों का 5% भी पता नहीं होगा। यकीन ना हो तो आप अपने बच्चों से पूछ के देखो, आप अपने बच्चे तो छोड़ो, इतना सा तो 12th पास वाले बच्चों को भी पता नहीं होता। इसीलिए मेरा मानना यह है कि बच्चों को नॉलेज के लिए पढ़ाना चाहिए और चैप्टर पढ़ाते वक्त थोड़ा प्रैक्टिकली पढ़ाना चाहिए। जैसे मैथ में टाइम चैप्टर पढ़ाते वक्त टीचर के हाथ में घड़ी होनी चाहिए, मैट्रिक पढ़ाते वक्त वेट मशीन, इंची टेप, मैग्नेट का चैप्टर पढ़ाते वक्त टीचर के पास मैग्नेट होनी चाहिए, शैडो पढ़ाते वक्त असली परछाई समझाना चाहिए और थोड़ा फोटो वीडियो दिखाकर समझाना चाहिए। कि रट्टा मार के मत पढ़ो, कुछ समझ के पढ़ो यार, साइंस का मजा लूटो यार। पढ़ाते वक्त बच्चों को समझ आया या नहीं आया यह पूछना बहुत जरूरी है, क्योंकि टीचर के पढ़ाने से ज्यादा बच्चों का समझ आना जरूरी है। और हर एक चैप्टर क्लास में तब तक चलना चाहिए जब तक क्लास के एक एक बच्चे को समझ ना आ जाए, और टीचर को सिर्फ बुक तक सीमित नहीं रहना चाहिए। जैसे ये ट्रैफिक रूल का चैप्टर पढ़ाते वक्त उन्हें सिर्फ ट्रैफिक लाइट और साइन बोर्ड के साथ साथ कार का इंडिकेटर का मतलब, रोड लेन का मतलब और रोड कैसे काम करता है यानी दुनियादारी के बारे में भी बताना चाहिए। और उन्हें पढ़ाई का प्रेशर देने के बजाय उनकी हॉबीज में हेल्प करनी चाहिए, उन्हें समझदारी का असली मतलब बताना चाहिए। जरा आप इस तस्वीर पर नजर डालिए, ये फोटो किसी और ने एडिट किया है और उसका भी मानना है रटने वाले बच्चे को स्कूल शाबाशी देता है, और जो बच्चे प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी समस्याओं का हल निकालने में समझदार होते हैं उन्हें ये सिस्टम अनदेखा कर देता है। और जो बच्चे क्रिएटिव यानी आइडिया सोचने में तेज होते हैं या क्रिटिकल थिंकिंग यानी गंभीर परिस्थितियों में फैसला लेने में अच्छे होते हैं उन्हें कोई पूछता तक नहीं है। मुझे बड़ा दुख होता है बेचारे बच्चों की हॉबीज को पढ़ाई के बोझ से दबा दिया जाता है। एक्चुअली मैं ये कह रहा हूँ कि कितने कमाल की फोटो खींची सर उसने, इसको आप इंजीनियर क्यों बना रहे हैं? इसको तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना चाहिए, बहुत आगे बढ़ेगा। और इस वीडियो में बताई गई सारी बातें सच्ची घटना पर आधारित है, क्योंकि जैसा बचपन मैंने जिया है ऑलमोस्ट आपके बच्चे भी वैसा जी रहे हैं। इस वीडियो की हर एक बात मेरे बचपन की फीलिंग है जो मैं अपने पेरेंट्स को उस समय नहीं बता पाया, और 3 साल के एक्सपीरियंस में मैंने नोटिस किया है ऑलमोस्ट सभी बच्चे इस परेशानी से गुजर रहे हैं और अपने पेरेंट्स को बता भी नहीं पाते, क्योंकि ना ही उनके पास सही गलत की समझ है, ना ही आपको समझाने की अकल है, जैसे मुझे नहीं थी। आई होप आपको इस वीडियो में ये इंडियन एजुकेशन स्कैम समझ आया होगा, और मैं अकेले इस स्कैम को खत्म नहीं कर सकता। जितनी नॉलेज और पावर मेरे पास है उससे बस मैं लोगों को सूचित कर सकता हूँ, और इसलिए इस भ्रष्टाचार को कम करने के लिए मैं भैया की पढ़ाई कोचिंग शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है जब पेरेंट्स स्कूल ट्यूशन में पैसे लगा रहे हैं तो एटलीस्ट उनके बच्चे क्वालिटी टीचिंग डिजर्व करते हैं। इसलिए मैं यहाँ आपके बच्चों को अच्छे नंबर के बजाय समझदार बनाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जब बच्चा समझदार होगा तो नंबर अपने आप आ जाएंगे। अरे राजू, हम लोग पढ़ेंगे, जी लगा के पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं। किसी महापुरुष ने कहा है कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी।